एडविन बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो घबरा चुका था कि पता नहीं उसके आसपास कितने जिन्नात और कितने जिनज़ादे मौजूद हैं। क्या पता कोई उसे देख रहा हो, क्या पता कोई उसे सुन रहा हो, क्या पता उसके आसपास ही कोई जिनज़ादा खड़ा हुआ हो। न जाने कब क्या इस एडविन के साथ हो जाए। इस तरह के तमाम सवालात ने उसका दिमागी सुकून पूरी तरह से ख़त्म करके रख दिया था, ख़राब करके रख दिया था और उसे अब दिमागी सुकून नहीं मिल पा रहा था। वो बड़ा कंफ्यूज था, माइंड ही माइंड में सोचे जा रहा था कि मैं ये कहाँ फंस गया। और वो उस दिन को भी कोस रहा था कि जिस दिन उसने ये फैसला किया था कि मैं होटल कैलिफोर्निया जाऊँगा और यहाँ की ऑटोमेटिकली सर्विस का मज़ा लूँगा। वो उस दिन को कोस रहा था और साथ ही साथ उसके दोस्त और उसके मिलने जुलने वालों को भी कोस रहा था, जिन्होंने ये बताया था कि ये होटल बहुत अच्छा है और यहाँ पर सारी सर्विसेज ऑटोमेटिकली होती है। और वो अब बहुत ज़रा परेशान भी हो चुका था, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि अगर खलाई मखलूक़ात से किसी का सामना हो जाए तो वो परेशान ही होगा और डरा हुआ ही होगा। बहरहाल इस खौफ और इस डर की वजह से उसकी थकान, उसकी नींद, उसका चैन सब कुछ गायब हो चुका था। और वो सोना या आराम करना तो दूर की बात, यही सोचकर एडविन दहशतज़दा हो जाता था कि उसका ब्रीफकेस हवा में मुअल्लिक नहीं था, बल्कि उसे कोई जिन-ज़ादा या जिन्नात उठा रहा था। वो बार बार यही सोचे जा रहा था कि पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक उसके साथ भी एक जिन्नात ने सफ़र किया था, जिस बैग को वो हवा में ऑटोमेटिकली सर्विस के मुताबिक उड़ता हुआ देख रहा था। दरअसल वो ऑटोमेटिकली सर्विस नहीं थी, बल्कि वो तो हवा में उड़ता हुआ जिन्नात उसे लेकर जा रहा था। और अब एडविन को नींद तो आ नहीं रही थी और ना ही उसे आराम मिल पा रहा था। थकान, नींद, आराम सब कुछ उसके अंदर से जा चुका था। अब उसे इंतज़ार था तो सिर्फ और सिर्फ सुबह होने का, कि कब सुबह हो और कब वो इस जिन्नाती चंगुल से बाहर निकले। और एडविन अब खुद से अहद भी कर चुका था, यानी खुद से वादा कर चुका था कि इस वाक़े का जिक्र अब वो किसी के साथ भी नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के अलावा दीगर मुल्कों की भी एक बड़ी तादाद होटल कैलिफोर्निया में आया जाया करती थी और इस होटल की बड़ी फ़ैन थी और इस होटल को बहुत मानती भी थी, क्योंकि यहाँ की ऑटोमेटिकली सर्विस बहुत ज़्यादा फेमस भी थी। और एडविन को पता था कि अगर उसने इस होटल के बारे में किसी से जिक्र किया तो हो सकता है होटल वाले भी उस पर केस कर दें और फिर वो जिन्नात, वो जिनज़ादे और वो जिन्नात लोग उसका क्या हाल करेंगे ये भी उसे पता नहीं था। इसीलिए उसने दिल में अहद कर लिया था, सोच लिया था कि मैं इस होटल के बारे में किसी से गुफ्तगू भी नहीं करूँगा और किसी को बताऊँगा भी नहीं कि यहाँ मेरे साथ क्या हुआ और मैंने यहाँ पर क्या देखा। और अब एडविन की ये बात समझ में आ चुकी थी, उसके बाद ये पल्ले पड़ चुकी थी कि होटल के अंदर इतनी मध्यम रोशनी क्यों थी और इतना अंधेरा क्यों था, क्योंकि ये जिन्नात और जिनज़ादे लोग ये अंधेरा ही पसंद करते हैं और इन्हें उजाले में आना पसंद नहीं होता और ये इसलिए दिन के उजाले में भी बाहर नहीं आते हैं। और शायद सूरज की रोशनी और किसी भी तरह की तेज रोशनी ये जिन्नात लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से होटल कैलिफोर्निया में मध्यम रोशनी ही थी। जिस तरह एक आदमजात अंधेरा और वीराना बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसी तरह एक जिनजात तेज रोशनी और चहल पहल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और होटल में लगा नो नॉइस का बोर्ड भी अब उसके समझ में आ चुका था कि यहाँ पर क्यों लिखा हुआ था कि नो नॉइस, क्योंकि जिन्नातों को ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं होता है। क्योंकि जहाँ आदमजात सन्नाटा और खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहाँ जिन्नातों को सन्नाटे और खामोशी की आदत होती है और उन्हें इसी में सुकून भी मिलता है। इसीलिए शायद यहाँ पर नो नॉइस का बोर्ड भी लगा हुआ था। धीरे धीरे एडविन के सारे बातें समझ में आ रही थी और होटल में लिखे हुए बोर्ड, होटल की जो ऑटोमेटिकली सर्विस थी, वो सब अब धीरे धीरे एडविन के पूरी तरह समझ में आ रही थी कि किस तरह ये सब हो रहा है और क्यों इसे ऑटोमेटिकली सर्विस का करार दिया जा रहा है। और इसका सन्नाटे और वीराने की वजह से ही होटल कैलिफोर्निया सियासी लोगों और नए नए शादीशुदा कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो ऐसी जगह ही पसंद करते हैं, सियासी लोग भी और शादीशुदा लोग भी, जहां उन्हें सन्नाटा मिले, उनके और उनके महबूब के अलावा कोई वहां पर मौजूद ना हो। इसीलिए होटल कैलिफोर्निया में अधिकतर कपल्स और सियासी लोग ही रुका करते थे। लेकिन अब एडविन की बारी थी कि एडविन यहाँ से कैसे बाहर निकले और कैसे अपनी जान छुड़ाए, क्योंकि सियासी लोगों को अपना प्लान बनाने के लिए और शादीशुदा जोड़ों को अपना हनीमून मनाने के लिए एक बड़ी सुनसान और वीरान और सुकून करदा जगह की ज़रूरत होती है। इसीलिए होटल कैलिफोर्निया इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आम और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। लेकिन एडविन के अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही थी, एक बात उसे बार बार परेशान करना चाह रही थी कि आखिर जिन्नात लोग क्या हमें नुकसान पहुँचाने आए हैं, और वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो फिर वो हमारी इतनी खिदमत और इतनी सर्विस क्यों दे रहे हैं हमें। आखिर जिन्नातों का इस चीज़ के पीछे मकसद क्या है। जिन्नात चाहते तो हमें कब के मार डालते और कब का नुकसान पहुंचा देते, लेकिन वो तो उल्टा हमारी खिदमत कर रहे हैं, हमें सर्विस दे रहे हैं। और अब तक कोई ऐसी घटना भी यहाँ पर नहीं हुई। अब तक जितने भी लोग यहाँ पर रहने आए हैं वो हंसी खुशी और सही सलामत अपने घर वापस लौटे हैं और इस होटल की बड़ी तारीफ करके लोगों को भी उन्होंने यहाँ पर भेजा है। जिस तरह की एडविन आया था, एडविन भी अपने दोस्तों की बातें सुनकर, मिलने जुलने वालों से इस होटल के बारे में तारीफ सुनकर ही यहाँ आया था
और उसने यही सोचा था कि यहाँ की सर्विस ऑटोमेटिकली है तो मैं भी इसका लुत्फ लूंगा। लेकिन यहाँ तो पूरा मामला उल्टा और पेचीदा ही निकला था, एडविन की सोच के बिल्कुल उल्टा। अब एडविन के दिमाग में एक और सवाल टिक टिक करने लगा। वो सोचने लगा, क्या जिन्नात भी इंसान से दोस्ती करना चाहते हैं? क्या जिन्नात हमारे साथ हमारी दुनिया में रहना चाहते हैं? क्या वो हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं इस होटल के जरिए? आखिर जिन्नात लोग चाहते क्या हैं? अब एडविन को ये सवाल सताते जा रहा था। लेकिन फिर एडविन सोचने लगा कि ये शराई मखलूक होती है और ये आतिश मखलूक होती है। क्या पता ये हमारा भरोसा जीतकर हमें फिर धोखा दे दें और हमें चैन से जीने भी ना दें, ऊपरी जमीन पर भी। एडविन ने डर डर कर अपने आप के ऊपर से हरासा खींचा और आहिस्ता आहिस्ता से कमरे के चारों कोनों में देखने लगा, झांकने लगा। उसने फौरन से पहले उठकर कमरे की लाइट्स जला दी। कमरे के रोशन होते हुए ही अचानक एडविन को कुछ हिम्मत आई और उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत पैदा हुई कि हाँ, अब कोई बात में बात आई। उसके बाद वापस वो अपने बेड पर पैर लटका कर बैठ गया और सोचने लगा। तभी अचानक एडविन के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना बाहर जाकर उस शादीशुदा जोड़े का दरवाज़ा खटखटाया जाए और उनसे इस बात की तफ्तीश की जाए कि उनने भी उस जिनजादे को देखा था या फिर उन्हें ऑटोमेटिक सर्विस का ही भरम बना हुआ है। और एडविन के दिमाग में ये भी चल रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं उस जिनजादे ने, उस जिन्नात ने उस जोड़े को मार ही डाला हो, मौत की घाटी उतार डाला हो। तो ये भी चल रहा था कि क्यों ना चलकर देखा जाए कि वो जिंदा है या जिन्नातों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन जल्द ही एडविन ने अपने दिल में आए इस ख्याल को अपने दिमाग से हटा दिया, अपने दिमाग से झटक दिया, क्योंकि ये मौत को दावत देने वाला भी काम था। अगर जिन्नातों को इसकी भनक लग जाती तो शायद ही एडविन जिंदा बच पाता। और उसके अलावा बाहर जाने के नाम से ही एडविन के बदन पर कपकपी तारी हो जाती थी। वो इतना डर चुका था जिनजादे को देखकर, जिन्नातों को देखकर इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो बाहर जाने में 10 बार सोच रहा था और कपकपा रहा था। उसके दिल में अब पूरी तरह जिन्नातों का खौफ बैठ चुका था और वो इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि वो कमरे से बाहर कदम रखने को तैयार भी नहीं था, ना ही कहीं हिलने को तैयार था वहाँ से। उसने सोचा कि बाहर जाना तो खतरे से खाली नहीं है और उसे बार बार ये भी ख्याल सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आसपास ही जिन्नात मुझ पर नज़र रख के खड़े हों। हो सकता है कि मेरे आस पड़ोस में बहुत सारे जिन्नात खड़े हों और मुझ पर नज़र रख रहे हों। मेरी एक भी गलती मेरी मौत का सबब बन सकती है। इसीलिए उसने कुछ भी ना करते हुए वापस अपने बेड पर लेटा और चादर ऊपर तक ओढ़ ली। रात इसी तरह गुजर गई और उसके बाद वो सोचते सोचते पूरी रात गुजारने के बाद धीरे से आंखों में से अपना कंबल सरका कर एडविन घड़ी की जानिब देखने लगा। जैसे उसने घड़ी की जानिब देखा तो उसकी जान में थोड़ी जान आई, क्योंकि घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे और सुबह होने में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। लेकिन 2 घंटे भी 2 साल की तरह गुजर रहे थे, क्योंकि वो 2 घंटे गुजारना बड़ी मुश्किल बात थी इस खतरनाक और खौफनाक माहौल में। वो सोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे ज़रा सा ही भरोसा नहीं था कि अगर वो सोया तो उसके हाथ क्या हो सकता है। इसलिए वो सोना तो नहीं चाहता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसे आहिस्ता आहिस्ता से नींद अपनी आगोश में लेने लगी। उसके बाद वो नींद की आगोश में चला गया और जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। उसने घड़ी की जानिब देखा तो घड़ी सुबह के 8 बजा रही थी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इस खौफनाक माहौल में भी सो गया और अभी तक वो सो ही रहा था। और उसे सबसे ज़्यादा ताज्जुब इस बात पर हो रहा था कि सोने के बावजूद वो अभी तक जिंदा है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।